दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। कमर्शियल मैथमेटिक्स की रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अभी हमने दो वीडियोस में देखे। पहले वीडियो में हमने बात की बेसिक की कि रेशियो कैसे चेंज होता है, रेशियो की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। दूसरे में हमने उन्हीं बेसिक्स से रिलेटेड कुछ सवाल उठाए। अब इस तीसरे वीडियो में हम कुछ ऐसे सवालों को सम्मिलित कर रहे हैं जो विगत वर्षों में स्टेट एसएससी रेलवे में पूछे जा चुके हैं और साथ ही साथ आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रेशियो का उसको क्लियर करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। आइए बात करते हैं सवालों की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपसे क्या कह रहा है? सवाल आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच अनुपात 3:8 है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 115 है। मतलब दो संख्याएं हैं 3 और 8 की। अगर मैं इनके अंतर की बात करूं तो अंतर कितना है? 5 है। और ये 5 बराबर सवाल बोल रहा है 115 है। मतलब यहां से आप ये कह सकते हैं कि एक की वैल्यू 23 है। अब आपको निकालना क्या है? उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। हमें इन संख्याओं का सम निकालना है। तो सम कितना है? 11। सम अगर 11 है तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 × 23। तो ये 3 3 2 5 और 2, मतलब आपके सवाल का जवाब है 253। बात करते हैं दूसरे सवाल की। सवाल आपसे कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग 348 है, दूसरी और तीसरी। जैसे ही तीन संख्याओं की बात हो तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तीसरी संख्या सी है। सवाल आपको कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड, मतलब बात हो रही है बी और सी की, और ये कितना है? 9। दोस्तों आपके सामने है, क्या बोल रहा है? एंड द बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड, मतलब ए और सी की ये कितना है? 1:4। अब देखिए यहाँ दोस्तों आपके सामने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बहुत ही खूबसूरत सवाल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सी की वैल्यू ऊपर कितनी है? 16। दोस्तों कितनी है? आपकी स्क्रीन पर जोड़ और गुणा किसका करना पड़ेगा? 4 का, और 4 का गुणा दोनों में। दोस्तों अब यहाँ से आप देखिए ए बी और सी। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू कितनी है? 16। अब आगे आपसे क्या कह रहा है? दोस्तों सम आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कोट लिखा हुआ है। तो अगर मैं हार तो इनका सम कितना है? 4 धन 9 धन 16, 16 4 20 और 9 29। 29 बराबर दिया है 348, मतलब ये 1, ये 29 दूनी 58। अब आपसे पूछ क्या रहा है? फाइंड द नंबर्स। मतलब अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये 12 × 4, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48। इसकी बात करूंगा तो 12 × 9, मतलब इसका मान कितना हो जाएगा? 108। इसकी बात करूंगा तो 12 × 16, मतलब इसका नंबर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 192। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? एक धन तीन व्यक्तियों ए बी सी के बीच 3:5:12 के अनुपात में बांटा जाता है। मतलब तीन आदमी है। कौन कौन है? ए बी और सी। बांटा किस रेशियो में जा रहा? 3 5 और 12। मतलब ए को 3 हिस्सा मिला, बी को 5 हिस्सा मिला और सी को 12 हिस्सा मिला। ठीक है। अब आपको क्या बोला है? ए और बी के हिस्से का अंतर, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2। और ये 2 किसके बराबर है? 3200 के बराबर। मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 3200। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1600। अब आपसे पूछ क्या रहा है? तो बी और सी के हिस्सों का अंतर, मतलब अब आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7। तो बी और सी के हिस्सों का अंतर, तो सीधी सी बात है 7 × 1600, मतलब 16 सत्ते 112 और ये 2 जीरो, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 11200। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? 15,800 रुपए is divided among A, B and C. तीन लोगों में बांटे जाने हैं। Such a way that 3 times of A, 3 times of A, 5 times of B and 8 times of C and 8 times of C are equal. ये तीनों हिस्से क्या है? बराबर है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। मैंने आपको कल ये बात बताई थी, परसों भी पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी। यहां पर जो ये बदे पति और पत्नी वाला मामला है, मतलब ए की जो निगाह है वो किस पर होगी? ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 40। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए इज टू बी इज टू सी। तो ए की वैल्यू 5 × 8, बी की वैल्यू 3 × 8 और सी की वैल्यू 3 × 5। मतलब इसका मान कितना है? 40 है। इसका मान 24 है और इसका मान कितना है? 15 है। अब आपसे क्या कह रहा है? तीनों लोगों के बीच में पैसा कितना बांटा जाना है?
15,800। मतलब इन तीनों का जो योग है वो हमारे पास है कितना, 64, 64 5 69 और 10 79, और 79 बराबर है 15,800 रुपए। अगर इसे काटेंगे तो ये सीधा सीधा कट जाएगा, 79 एक कम 79, मतलब एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 200 के बराबर। अब आपसे पूछ क्या रहा है, among themselves find the share of each, सभी की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 200 गुणे 40, मतलब 2 चौके 8, मतलब इसको कितने रुपए मिले हैं, 8,000। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 200, मतलब इसको कितने रुपए मिले हैं, 800। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 गुणे 200, 15 दूनी 30, मतलब इसको कितने रुपए मिले हैं, 3,000 रुपए। तो जो 15,800 रुपए बांटे गए वो 8,000 रुपए ए को मिले, 4,800 रुपए बी को मिले और 3,000 रुपए सी को मिले। बात करते हैं अगले सवाल। अगले सवाल में सेम सवाल है, 13,020 रुपए को डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच अ वे 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ ए, 3 टाइम्स ऑफ बी एंड 5 टाइम्स ऑफ सी इज इक्वल। मतलब ए की वैल्यू ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ए की वैल्यू 5 तिहाई 15, बी की वैल्यू 5 दूनी 10 और सी की वैल्यू 3 दूनी 6, और इन तीनों का जो सम है वो कितना है 31, 15 10 25 6 31, और इसके बराबर कितना दिया हुआ है 13,020 रुपए। अगर आप इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, मतलब 1, ये 4 बार जाएगा, कितना बचेगा 6, 31 दूनी 62, मतलब एक की वैल्यू 420 है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच, मतलब सभी की वैल्यू निकालनी है, तो ये 15 गुणे 420, मतलब 15 दूनी 30, 15 चौके 60, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6300। 10 गुणे 420, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 4200, और 6 गुणे 420, मतलब 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 1 25, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2520 रुपए। ये तीनों का मान चाहिए। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 7,800 रुपए को ABCD के बीच, यहां ध्यान दीजिएगा, आपको कह रहा है A बटा B बराबर B बटे C बराबर C बटे D बराबर 2/3। मतलब इसका ये हुआ कि A बटे B की वैल्यू भी 2/3 है, B बटे C की वैल्यू भी 2/3 है, C बटे D की वैल्यू भी 2/3 है, मतलब सभी की वैल्यू 2/3 है। और बटे को आप कैसे लिख सकते, अनुपात में। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सवाल जो आपसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि A अनुपाते B बराबर 2/3, B अनुपाते C इसके बराबर भी 2/3, और C अनुपाते D इसके बराबर भी 2/3। अब मैंने आपको पिछले दोनों वीडियोस में ये बात बताई है कि ए और डी की वैल्यू जब निकालते हैं दोनों सिंगल सिंगल है, ए लेफ्ट साइड है डी राइट साइड है, मतलब ए के लिए लेफ्ट साइड के सारे डिजिट्स का गुणा, डी के लिए राइट साइड के सारे डिजिट्स का गुणा। मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब कितनी हो जाएगी 8, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब कितनी हो जाएगी 27। अब बी के लिए क्या करते हैं, बी के लिए जहां पे लेफ्ट हैंड में है, मतलब यहां से शुरू होगी और यहां पे खत्म होगी, 2 दूनी 4, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12, और सी की वैल्यू यहां से शुरू होगी, मतलब 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, 2 गुणे 3 गुणे 3, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। अब आपको क्या बोल रहा है 7,800 रुपए। अब ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी बराबर है कितना 8, 12, 18 और 27। अब अगर देखें इन तीनों का जो सम है वो किसके बराबर है 7,800। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12 8 20, 20 8 28 10 38, 7 45 और 20 65, और 65 बराबर आपको सवाल में कितना दिया हुआ है 7,800। दोनों ही डाटा 5 से कट रहे हैं, ये 13 छंग 78 फिर कट जाएगा, ये 5 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 120, 1 बराबर 120। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 गुणे 120, मतलब कितना हो जाएगा 960 रुपया। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 गुणे 120, मतलब कितनी हो जाएगी 1440 रुपया। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 गुणे 120, 18 दूनी 36, 2160 रुपया, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 गुणे 120, 27 दूनी 54, 27 से कम 27 और 5 32, 3,240 रुपए, और यही हमारे चारों के शेयर रहेंगे। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, यहां पर आप एक बात ध्यान रखिएगा
कि यदि कभी भी ऐसा है कि दो व्यक्तियों की आय, इसको चाहे आप लोग लिख लीजिएगा, और दो व्यक्तियों की आयु, मतलब इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपको एक अनुपात दिया गया हो, मतलब ये क्या हो, प्रथम अनुपात, और इसमें कोई ना कोई चीज या तो घट रही हो या जुड़ रही हो, और फिर बराबर आपका बन जा रहा हो द्वितीय अनुपात। तो आपको सवाल को लगाना कैसे, जैसे मान लीजिए आपका जो फर्स्ट रेशियो है, जो प्रथम अनुपात है, ये कितना है, सपोज ए बी। जो द्वितीय अनुपात है, ये कितना है, सपोज सी और डी। और जो अंतर है, अंतर ध्यान रखिएगा, चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, सपोज ये x है और ये y है, तो आप कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये रहेगा आपका तरीका। मतलब ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी बराबर, यहां पे क्या हो जाएगा, डी एक्स माइनस सी वाई। यहां पर याद रखिएगा वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है, लेकिन अगर यहां पर ये माइनस में आ जाए, तो अगर ये माइनस में आ जाएगा तो फिर मामला क्या बनेगा, ए डी माइनस बी सी बराबर डी एक्स प्लस सी वाई। ये बात आपको याद रखनी है। चाहे दो व्यक्तियों, दो संख्याओं की बात हो रही हो, दो व्यक्तियों की आय की बात हो रही हो, दो व्यक्तियों की आयु की बात हो रही हो, उसका उन दोनों का कोई ना कोई अनुपात दिया गया है। उसमें कुछ जोड़ देने से या घटा देने से जो अनुपात है वो निश्चित तौर पर क्या होगा, बदलेगा। अब जब अनुपात बदल गया तो हमें पहले लिखना है प्रथम अनुपात, फिर लिखना है द्वितीय अनुपात, और फिर लिखना है अंतर, और इसके बाद उसको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सारे सवालों में यही तरीका अपनाना है। कुछ सवाल अलग अलग फॉर्मेट के हमने लिए हैं, आप देखिए कि सारे सवालों को इस एक तरीके से ही कैसे किया जा सकता है। देखिए सवाल में आपको बोला दो संख्याओं का अनुपात 3:4, मतलब इसका जो फर्स्ट रेशियो है वो कितना है, 3:4। फिर क्या बोल रहा है, इफ 8 इज एडेड टू ईच नंबर द रेशियो बिकम्स 5:6। बाद में रेशियो कितना हो गया, 5:6। और 8 इज एडेड टू ईच नंबर, मतलब यहां भी 8 जोड़ा गया है, यहां भी 8 जोड़ा गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो अब देखिए 6 तिरिक 18, 5 चौके 20, मतलब मामला क्या हो जाएगा, 20 माइनस 18, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना। 8 6 48, 8 5 40, मतलब ये कितना हो जाएगा, 48 माइनस 40, यहां से कितना 2, और 2 बराबर कितना है 8, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब आपसे पूछा क्या है, फाइंड द नंबर्स, तो इसमें कितने का गुणा, 4 गुणे 3, मतलब पहली नंबर है 12, दूसरी है 4 गुणे 4, मतलब दूसरी नंबर है 16, और यही आपके सवाल का जवाब है। इसको लगाने का एक सबसे बेस्ट वे है ये, इसको कहीं पर भी आपको x मान करके कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी आप ये देख रहे होंगे कि कहीं पर भी x की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, दिमाग में घुस गया है, हम 9वीं 10वीं में x मान करके हर सवाल को लगाते रहते हैं, तो जब भी सवाल स्टार्ट होता है हमारे दिमाग में सबसे पहले वो x ही स्टक करता है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, प्रत्येक संख्या में 5 घटाया गया, वहां 8 जोड़ने की बात थी, यहां 8 घटाने की बात है। मतलब यहां पर जो हमारा प्रथम अनुपात है, प्रथम अनुपात कितना है, ये दिया हुआ है 5 और 9 का। जो द्वितीय अनुपात है ये कितना दिया हुआ है, 5:11 का। और अंतर जो है, अब ध्यान रखिएगा, चाहे जोड़ने की बात की जाए चाहे घटाने की बात की जाए, किसी में आप कुछ जोड़ेंगे तो भी, जैसे 3 में 5 जोड़ दिया 8 हो गया, तो 8 और 3 के बीच का अंतर कितने का है, 5 का। ये भी अंतर है। 3 में 2 घटा दिया, कितना आ गया 1, तो 3 और 1 के बीच का अंतर कितना है, 2 का। मतलब बात चाहे प्लस की हो रही हो, बात चाहे माइनस की हो रही हो, चाहे जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए, हम मानेंगे उसे अंतर ही। अंतर कितने का है, कितना किया गया है, ये 5।
अब वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 11 पच्चे 55, 9 पन्ना 45, मतलब 55 माइनस 45 बराबर 25, 11 पच्चे 55, 55 माइनस 25, यहां से घटाएंगे तो 10, यहां से घटाएंगे तो 30, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 गुणे 3 मतलब कितनी 15, 9 की वैल्यू 9 गुणे 3 यानी कि 27, मतलब दोनों ही संख्याएं जो पूछी गई हैं उसमें एक की वैल्यू 15 है और दूसरी की वैल्यू 27 है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है द रेशियो ऑफ मंथली इनकम। यहां एक बात ध्यान दीजिएगा, आय की बात हो रही है। ए एंड बी 5:6 एंड द रेशियो ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर इज 3:4। इफ द मंथली सेविंग्स ऑफ A and B are rupees 800 and rupees 1200 respectively, then find the monthly income of both। ध्यान रखिएगा, आय और व्यय के बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाती है बचत। मतलब जैसे ही बचत की बात की जाए मतलब आप समझ जाइएगा कि आय और व्यय का मामला है। यहां पर पहला अनुपात और दूसरा अनुपात नहीं दिया गया, यहां आय का अनुपात है, व्यय का अनुपात है और नीचे बचत दी गई है, तो आय और व्यय का अंतर ही क्या है बचत है। मतलब यहां पर आपको दी गई है आय जिसको हम बोलेंगे प्रथम अनुपात, यहां पर दिया गया है दूसरे नंबर पर दिया गया है व्यय, मतलब इसको हम मान लेंगे द्वितीय अनुपात, और तीसरे नंबर पर दी गई है बचत और ये क्या कहलाएगा अंतर। अब देखिए पहला रेशियो कितना था 5:6, दूसरा रेशियो कितना था 3:4, बचत कितनी है 1800 और यहां कितनी है 1200। अब देखिए 4 पंचे 20, 6 त्रिक 18, मतलब 20 माइनस 18 बराबर 12 त्याई 36, 18 चौक 72, मतलब 7200 माइनस 3600। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 2 बराबर 3600, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1800। अब 1 बराबर 1800 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800 गुणे 5, मतलब ये वाला कितना है 9000 रुपया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800 गुणे 6, मतलब 18 छक्के 108 और 2 जीरो, मतलब इसकी आय कितनी हो जाएगी 10,800 रुपए। मतलब जहां पर भी आपको बोल रहा है कि मंथली इनकम निकालनी है तो ए की मंथली इनकम है 9,000 रुपए और बी की मंथली इनकम है 10,800 रुपए। अभी हमने संख्या वाली बात की, अब हमने आय वाली बात की, अब आयु की बात कर लेते हैं। नहीं, अभी एक सवाल और है। सवाल आपको कह रहा है a sum of money is divided among A, B, C in the ratio of 6, 19 and 7। B और C ये है 6, ये है 19, ये है 7। फिर क्या बोल रहा है if C gives रुपये 200 to B, the ratio between them 3, 10 and 3। ये रेशियो चेंज क्यों हुआ, चेंज इसलिए हुआ इसने 200 रुपए इसको दे दिए, 200 इसने निकाल के दिए मतलब इसके पास कम हो गए, और 200 इसके पास आ गए मतलब इसके पास ये प्लस हो गए। अब ध्यान दीजिए, ये पहला अनुपात है, ये दूसरा अनुपात है, ये अंतर है। 7 से ये 3 क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास से 200 रुपए चले गए। 19 से ये 10 क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास 200 रुपए आ गए। अब यहां अगर मैं देखूं तो अभी इस सवाल का डायरेक्टली इस पार्ट का सवाल से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं इसको हल करूंगा तो ये पूरा मामला कितना है 19 दिया 57, 10 सत्ते 70, मतलब 70 माइनस 57। यहां अगर मैं देखूं तो 10 दूनी 200, 2 त्याई 600, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा ये माइनस है। मैंने पढ़ाते टाइम पे ये बताया था कि अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो दोनों जुड़ जाएंगे। मतलब यहां मामला क्या हो जाएगा 2000 और प्लस कितना हो जाएगा 600, मतलब आप इसको घटाएंगे तो 13 और ये कितना हो जाएगा 2600, काटोगे तो ये 1 और ये कितना हो जाएगा 200। अब आपसे पूछ क्या रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट डिवाइडेड। अब टोटल अमाउंट की आपसे बात की जा रही है, तो टोटल अमाउंट है कितना भाई, ए को मिला था 6, बी को मिला था 19 और इसको मिला था 7, मतलब ये टोटल अमाउंट कितना है 32। एक की वैल्यू अगर 200 है मतलब 32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 गुणे 200, मतलब आंसर कितना है 6400, और यही आपके सवाल का जवाब है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल एज के मामले में एक बात समझिए, अगर आज आप 20 साल के हैं
तो 5 साल पहले आपकी एज कितनी रही होगी? 15 साल। क्यों? क्योंकि 5 साल घट गए। अंतर कितने साल का आ गया? 5 साल का। और 5 साल के बाद आप कितने साल के हो जाएंगे? 25 के। यहां पे 5 साल जुड़ गए, मतलब 20 और 25 के बीच में यहां भी अंतर कितने साल का आ गया? 5 साल का। अब अगर मैं बोलूं 5 साल पहले और 5 साल के बाद, तो टोटल डिफरेंस कितने का हो गया? 10 साल का, क्योंकि पहले की बात हो रही है और बाद की बात हो रही है। वर्तमान और पिछले में केवल 5 का, वर्तमान और आगे में 5 का, लेकिन पिछले और आगे में अंतर कितने का? 10 का। यहां देखिए सवाल में, मतलब यहां पर अंतर आपको डायरेक्ट दिया नहीं है, आपको अपने दिमाग से निकालना। रमेश तथा सुरेश की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:9 है। मतलब जो वर्तमान एज है, किसकी वर्तमान एज है भैया? दो लोग हैं, सुरेश है और कौन है? रमेश है। इनका आय कितनी है? एज कितनी है? 7 और 9 है। 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष की बात हो रही है? 4 वर्ष बाद। तो अंतर कितने साल का आएगा? 4 का ही आएगा। कितना है? एज कितनी हो जा रही है? 15:19। तो जो अंतर आया, अंतर कितने का आया? 4 साल का। क्योंकि बात कितने साल की हो रही है? 4 साल की, आफ्टर 4 इयर्स। अब देखिए फिर वही बात, यहां अगर मैं करूंगा 15 नहीं है 135, 19 सत्ते 133, मतलब 135 माइनस 133, 15 चौके 60, 19 चौक 76, मतलब 76 माइनस 60। इसको घटाएंगे तो 2, इसको घटाएंगे तो 16, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 के बराबर। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज। अब प्रेजेंट एज तो ये है, मतलब इसकी प्रेजेंट एज 7 गुणे 8 कितनी हो जाएगी? ये 56 साल। इसकी प्रेजेंट एज 9 गुणे 8, मतलब ये कितने साल हो जाएगी? 72 साल। मतलब जो आपसे पूछा गया है उसका जवाब है 56 वर्ष और 72 वर्ष। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे कह रहा है 4 वर्ष पूर्व ए व बी की आयु का अनुपात 4:7 था। ये कब की बात हो रही है? 4 वर्ष पूर्व की। 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात 17:26। 4 years ago ratio of A and B was 4:7. After 6 years the ratio of their ages will be 17:26. Find the present age. ध्यान रखिएगा यहां पर कब की बात हो रही है? 4 वर्ष पूर्व की। किसकी बात हो रही है? ए और बी की। कितने कितने साल दिया हुआ है? 4 और 7 दिया हुआ है। फिर कब की बात हो रही है? 6 वर्ष बाद की। यहां पर एज कितनी दे रहा है? 17 और 26। अब अंतर कितने का है? 4 वर्ष पहले 6 वर्ष बाद, मतलब यहां पर जो डिफरेंस है वो कितने का है? 10 का। ये कितने का है डिफरेंस? 10 का। अब देख लीजिए फिर वही बात, 17 सत्ते 119, 26 चौके 104, बराबर यहां कितना है? 26 दाहम 260 और 17 दाहम 170। मतलब यहां पर जो फर्क है वो कितने का है? 15 का। और यहां पर जो फर्क है वो कितने का है? 90 का। मतलब एक की वैल्यू किसके बराबर है? 6 के बराबर। तो ए की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी? 6 चौके 24, 6 सत्ते 42। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अभी आपसे पूछा क्या है? प्रेजेंट एज। और ये एज है कब की? 4 वर्ष पहले की। तो अगर आपको वर्तमान उम्र निकालनी है तो वर्तमान उम्र निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? ए की एज में 24 साल में 4 साल जोड़ना पड़ेगा, मतलब इसकी वर्तमान उम्र है 28 साल। और जो बी की एज है उसमें भी 4 साल जोड़ना पड़ेगा, मतलब इसकी एज कितनी हो जाएगी? 46 साल। और ये है आपके सवाल का जवाब जो कि आपसे पूछा गया है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? दो संख्याओं के बीच अनुपात 9:19 है। प्रत्येक संख्या में घटाई जाने वाली न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिससे संख्याओं के बीच अनुपात 5:11 का हो जाए। दो रेशियो दिए गए, लेकिन जो अंतर वाला मामला है वो नहीं दिया गया। अंतर जो है वो नहीं दिया गया। सवाल में आप देखिए जो आपका फर्स्ट रेशियो है वो कितना है? 9 और 19 का। जो आपका सेकंड रेशियो है ये कितना है? 5 का और 11 का। जो डिफरेंस है ये आपका नहीं दिया हुआ। कुछ मत करिए, सवाल तो वही है। सवाल वही है तो 11 होगा, 11 नहीं है 99, 19 बना 95, मतलब 99 माइनस 95। और यहाँ कितना हो जाएगा? 11x और 5x।
11x माइनस 5x, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6x, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/6, 2/3। अब देखिए न्यूनतम आपसे पूछी जा रही है, क्या पूछी जा रही है, न्यूनतम। क्योंकि दोनों में से बराबर घटाना है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक में से 2 घटाएं और एक में से 3 घटाएं। आपसे सवाल क्या पूछा है, न्यूनतम संख्या, और 2 और 3 में जो न्यूनतम है वो है 2 है, इसलिए आपका जवाब हो जाएगा 2। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है दो संख्याओं के बीच अनुपात 11:19 है, जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या। फिर वही सवाल है, कितना है भाई, इसमें रेशियो कितना दिया है 11 और 19 का, फिर क्या दिया हुआ है 3 और 5 का, जो जोड़ी जाने वाली संख्या है वो है नहीं। जोड़ने और घटाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपने पहले 2 सवाल ऐसे ही किए, एक में 8 जोड़ रहा था, एक में 5 घटा रहा था। मूल चीज है अंतर, और यहाँ पर अंतर गायब है। अगर मैं इसको हल करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 11 × 5 = 55, 19 × 57, मतलब 57 - 55। इसको हल करूंगा तो 5x और 3x, मतलब 5x - 3x, ये कितना 2 और ये कितना 2x, मतलब x बराबर हो जाएगा 2/2, मतलब उत्तर 1 है। 2 डाटा आया ही नहीं तो न्यूनतम की आवश्यकता नहीं है, मतलब यहां पर आपके सवाल का जवाब हो जाएगा 1। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने ऐसे सवालों को उठाया जो सवाल प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और साथ ही साथ जो 2 वीडियोस आपने देखे उससे आगे की जो चर्चा है कि रेशियोज को वास्तव में वैल्यू में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये आज हमने देखा। मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और आपकी जो जानकारी है वो कंटिन्यू में चलती जा रही है। रेशियो के बाद हम परसेंटेज की बात करेंगे, अभी रेशियो में जो कुछ भी बचा हुआ है, अभी रेशियो में आगे के वीडियोज में आप वो सब देखेंगे। हमारी एक कोशिश जो है वो ये है कि किसी भी बच्चे को एक फ्लो में तैयारी करने के लिए मिले, इसीलिए हमारे जो वीडियोस है वो भी, अगर सुबह की मैं बात करूं तो सुबह के जो वीडियोस है वो कमर्शियल मैथमेटिक्स के चल रहे हैं, और जो शाम के वीडियोस है वो कैलकुलेशन और नंबर सिस्टम पर आधारित है। तो आप अपनी लगातार तैयारी को जारी रखिए, आपकी सफलता की जिम्मेदारी हम लेते हैं, आपकी संपूर्ण तैयारी, पूरी जिम्मेदारी हमारी। आशा ही नहीं भरोसा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वास्तव में मेरा सोचना सही है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी कुछ कमियां नजर आ रही हैं या आप अगर अपनी तरफ से कुछ कहना चाह रहे हैं तो जो भी आपके मन की बात है उसे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।